हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर ड्रेसेस। आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सा लटकन किस तरह से बनाएंगे सिंपल तरीके से वो शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे इस तरह का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। एक प्लेन फैब्रिक है और एक लहंगे वाला फैब्रिक है जिसको मैंने 3x3 में कट कर लिया है स्क्वायर में। एंड इस तरह की जो लेस है वो यूज़ कर रही हूँ जो मैंने दुपट्टा के ऊपर यूज़ किया है। जो बची कुची है वो यूज़ करेंगे। तो क्योंकि ये प्लेन फैब्रिक है तो मैं यहाँ पे इसको मिडल में इस तरह से अटैच करूँगी ताकि ये प्लेन ना लगे, इसका लुक जो है वो अच्छे से आ जाए। अगर आप चाहे तो एंड में अटैच कर सकते हैं, इसको कम्प्लीटली एक स्क्वायर बना के अटैच कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहे आप इनको अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस लेस को अटैच कर लिया है। अब हम इन दोनों को इस तरह से रॉन्ग साइड्स में पकड़ेंगे एंड देन हमें यहाँ पे स्टिच लगाना है। तो हल्का सा 2 उंगली जितना गैप आप रखेंगे मिडल में एंड देन इस तरह से स्क्वायर में आप इसको स्टिच कर लेंगे। तो अच्छे से इन दोनों को एडजस्ट करके रखना है एंड उसके बाद आप इसको स्टिच कर लेंगे। 2 से 3 बार आप इसको स्टिच कर लेंगे ताकि आप जब इसमें फैब्रिक फिल करेंगे तो वो स्टिच ना दिखे। तो उसी तरह जितने भी हमने स्क्वायर्स कट किया है वो हम फिनिश कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सिर्फ 2 से 3 आपको दिखा रही हूँ। आप 10 से 12 पीसेस इस तरह से बनाएंगे तो आपका जो लटकन है वो बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हम अपने जितने भी पोटलीज हैं उनको तैयार कर लेंगे। उसके बाद ये जो एजेस हैं हम उनको कट करेंगे। मेक श्योर कि आप अपना जो स्टिच है उसको कट ना करें। एजेस कट करने से होगा ये कि जब आप इसको पलटेंगे तो ये स्क्वायर में अच्छे से दिखेगा। तो सारे एंड्स को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो अब हम इन पोटलीज को टर्न करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनको इस तरह से अच्छे से टर्न कर लेना है। सिंपली आप अपना एक फिंगर इंसर्ट करके दूसरे जो फैब्रिक है अंदर से पुश करेंगे तो ये अच्छे से निकल जाएगा। हल्का सा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये छोटे होंगे एंड इनके जो एंड्स होंगे आप इस तरह से सीजर्स यूज़ करके इनको एंड्स को निकाल लेंगे ताकि आपका जो फिनिशिंग है वो अच्छे से दिखे यहाँ पे। तो चारों जो कॉर्नर्स हैं आप इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये जो स्क्वायर है वो बनके तैयार हो चुका है। तो सारे पार्ट्स को आपको इसी तरह पलट लेना है। ये जो लेस का फैब्रिक हमने यूज़ किया है, जो लेस अटैच किया है उसमें हल्का सा हमें डिफ़िकल्टी होगा क्योंकि लेस जो होता है वो थोड़ा सा थिक फैब्रिक से होता है। तो इसी तरह हम अपने जो सारे पोटलीज़ हैं उनको निकाल लेंगे। अब हम इनको बनाते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह की एक बड़ी नीडल, एक स्मॉल नीडल यूज़ कर रही हूँ एंड देन इस तरह का थ्रेड हम यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए। देन वेस्ट फैब्रिक को छोटे छोटे से कट करके हम इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। एंड देन यहाँ पे कुछ मोतियाँ है जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। कुछ इस तरह से छोटे मोतियाँ है एंड कुछ अनयूज्ड जो मेरे पास पड़े हुए थे मैं यहाँ पे उनको यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इनको जो है फिल कर लेते हैं। आप अपने जो भी पोटलीज बनाई है इसके अंदर जितना भी फैब्रिक आप इंसर्ट कर सकते हैं आप इंसर्ट कर लेंगे। लिटरली आपको इसके अंदर जितना भी फैब्रिक हो सकता है उतना ठूसना है। मेक श्योर कि एंड्स में भी आप अच्छे से इसको इंसर्ट करें ताकि आपका जो लुक है वो अच्छे से आए पोटली का। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। तो सारे पोटलीज़ को आप इसी तरह फिनिश करेंगे। अच्छे से आप फैब्रिक को जो है इंसर्ट कर लेंगे अंदर की तरफ। तो इस तरह से मैंने इनको फिलअप कर लिया है। अब हम इनके जो ओपन स्पेस है उनको कवर करेंगे। यहाँ पे छोटी नीडल मैं यूज़ कर रही हूँ इसको कवर करने के लिए। सिंपल आपको इस तरह से दोनों हाथ से प्रेस करके रखना है। एक हाथ से आप प्रेस करते रहेंगे और दूसरे हाथ से आप अपना जो धागा है उसको ऊपर से इस तरह से निकालना है। छोटा सा बारीक सा स्टिच अगर आप लगाएंगे तो बिल्कुल इसका जो स्टिच है वो नहीं दिखेगा और फिनिशिंग में आएगा ये। तो इसी तरह जितना भी आपका ओपन स्पेस है आप उसको कवर कर लेंगे एंड एंड में आप यहाँ पे 2 नॉट लगा लेंगे।
तो इस तरह से ये जो पोटली है वो बन के तैयार हुई है। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बन के तैयार हुई है। इसी तरह आप अपने जितने भी पोटलीज़ हैं उनको कवर कर लेंगे एंड देन आपका जितना भी फैब्रिक है आप उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पुश करते हुए। तो इस तरह से आप जो है हल्का सा इनको प्रेस कर लेंगे ताकि ये जो है प्लम्पी दिखे हल्के से। तो इसी तरह मैंने और भी तैयार कर लिया है। अब इस तरह से बड़ी सुई का हम यूज़ करेंगे, बट मेरा ये जो छोटा वाला मोती है वो इसके अंदर नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे छोटी सुई से ही इसको बनाया है। हल्का सा मुश्किल होगा बट समहाउ आई जस्ट मैनेज्ड इट। सो यहाँ पे इस तरह का जो धागा है मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम छोटे मोती से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डालेंगे एंड अगेन अंदर से हमें इस तरह से एक और जो है सुई निकाल लेनी है अंदर से ताकि ये लॉक हो जाए। तो एक बार ये जब लॉक हो जाएगा तो हम इसका जो थ्रेड है उसको कट कर लेंगे बाद में और नीचे नॉट लगा लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे बड़ा सा मोती यूज़ कर रही हूँ इस तरह का एंड देन इसके ऊपर हम एक कैप लगा लेंगे, यानी कि इस तरह का जो आता है उसको डालेंगे ताकि इसका जो लुक है वो अच्छे से आए। तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे छोटे छोटे जो मोती हैं उनको यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास 2 डिफरेंट शेड्स है, तो मैं 2 से 3 ये एंड अगेन 2 से 3 पीसेस वो डाल लूँगी ताकि एक अच्छा सा हाइट मिल जाए हमें। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मोतियाँ डाल दिया है। अब हमने जो पोटली बना के रखा है उनको हमें डालना है। तो दोनों एंड से आपको इक्वली डालना है, यानी कि एक एंड से आपको स्टार्ट करके दूसरे एंड से इसको निकाल लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको इंसर्ट किया है एंड देन हल्का सा प्रेस करके आप अगेन आपका जो फैब्रिक है उसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे। देन हाइट बढ़ाने के लिए मैं अगेन जो छोटे मोती हैं उनको यूज़ कर रही हूँ। एज आई सेड 2 से 3 पीस ये डालूँगी एंड ऑल्टरनेटिवली मैं दोनों मोती का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से एक रिक्वायर्ड हाइट आने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का एक और मोती यूज़ करूँगी एंड उसके ऊपर कैप यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके बाद ये जो पोटली हमने बना के रखी है वो हम डाल रहे हैं। देन अगेन हाइट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली जो हमने मोतीज़ यूज़ किया है सेम एज इट इज़, जैसे हमने नीचे से स्टार्ट किया है उसी तरह हम ऊपर तक एंड करेंगे उसको। मैंने यहाँ पे इसको बहुत सिंपल रखा है। अगर आपको और भी फैंसी लुक देना है तो आप जितना फैंसी आइटम यूज़ करना चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का मोती यूज़ कर रही हूँ। देन उसके ऊपर हम कवरिंग कर लेंगे एंड देन जो भी फैब्रिक पोटली आपने बना के रखी है आप उसको डाल लेंगे। ऑल्टरनेटिवली आप जो भी यूज़ कर रहे हैं फैब्रिक पोटली आप डाल सकते हैं, तो लुक जो है वो और अच्छे से आएगा। मैंने यहाँ पे लहंगे का फैब्रिक, प्लेन फैब्रिक और प्लेन फैब्रिक के ऊपर लेस अटैच करके 3 डिफरेंट टाइप की पोटलीज़ बनाई हैं जो मैं ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 से 4 जो पोटली है वो अटैच कर ली है और एट द एंड जैसे हमने हाइट बढ़ाने के लिए मोतीज़ को यूज़ कर लेना है। तो इस तरह से ये कुछ बन के तैयार होगा। अब हम इनको नॉट लगा लेंगे नीचे और ऊपर की तरफ ताकि ये जो मोतियाँ हैं वो कहीं भी मिसप्लेस ना हो। तो इस तरह से मैंने इसको सिंपल से तैयार कर लिया है। अगर आप और ग्रैंड बनाना चाहे तो इन दोनों जो साइड्स में अटैच कर सकते हैं मोतीज़ को। और इसी तरह मैंने 2 लाइन और बना ली हैं जिसमें ऑल्टरनेटिवली मैंने एक में 4 रखा है और एक में 3 रखा है। आप 5 4 3 इस तरह से भी बना सकते हैं। अब हम इनको इस रिंग से जोड़ेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों को एक दूसरे से अटैच कर लेंगे जितने भी हमने बना के रखे हैं एंड देन हम इस रिंग का यूज़ करेंगे और इसमें हम एक नॉट लगा लेंगे। 1 से 2 नॉट अच्छे से आप लगा लेंगे तो कुछ फाइनल लुक इसका इस तरह से आएगा। एंड एट द एंड इस तरह का जो क्लिप आता है लहंगे में अटैच करने के लिए वो आप यूज़ करेंगे। तो ये लटकन आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।